नमस्कार दोस्तों, होम साइंस विद एचके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु सर आपके सामने होम साइंस का एक नया टॉपिक लेकर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक प्रसार शिक्षा का एक टॉपिक लेकर हम लोग आए थे, वो टॉपिक था जो है कि विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने ICCW के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अगला संस्थान एक राष्ट्रीय संस्थान के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान परिषद। इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CFTRI। तो दोस्तों ध्यान रखना यहीं पे है, ये क्वेश्चन आपका यहीं पे बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर देखें तो एक प्रश्न आपका यहीं पे बनता है कि केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान परिषद का शॉर्ट फॉर्म क्या है, CFTRI। या तो आपके एग्जाम में दे देगा कि CFTRI से क्या समझते हैं, उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ रहेगा, आपको एक सही ऑप्शन सही आंसर को चूज करना होगा। तो इस तरीके से CFTRI का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में पढ़ेंगे केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान परिषद। देखिए सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट का है, लिखा हुआ है एक्सटेंशन एजुकेशन का टॉपिक चल रहा है। ये दूसरा लेक्चर चल रहा है हमारा राष्ट्रीय संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के ऊपर। ये देखिए अब हम इसके बारे में देखते हैं। CFTRI जैसे ही इस संस्था का नाम लेते हैं तो जेहन में तुरंत आना चाहिए दोस्तों कि इस संस्था की स्थापना कब हुई थी। तो इस संस्था की स्थापना की गई थी 1950 में, सन 1950 में इस संस्था की स्थापना की गई थी। इस संस्था की स्थापना के बाद हम देखते हैं तो पता चलता है कि संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। तो इस संस्था की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी मैसूर में। मैसूर इसका मुख्यालय है। कहाँ पे इसका मुख्यालय है? मैसूर में इसका मुख्यालय है। मैसूर जैसे ही हम नाम सुनते हैं हमको जेहन में आना चाहिए कि ये मैसूर नाम की जगह आखिर इंडिया में है कहाँ पे। तो सभी को पता होना चाहिए कि ये मैसूर कर्नाटक राज्य की राजधानी है। किसकी राजधानी है? कर्नाटक राज्य की राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी। और यही मैसूर कर्नाटक राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। इतना ये तो जीके का पार्ट हो गया। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे हो गया? मैसूर में हो गया। अब हम इस संस्था के कार्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस संस्था के कार्य हैं दोस्तों, यह संस्था विभिन्न पदार्थ जैसे अनाज, दालें, फल, सब्जी आदि को लंबे समय तक उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, यानी कि किस तरीके से उनको प्रिजर्व करके रखा जाए, उसके लिए ये संस्था शोध करती है कि उसको आखिर लंबे समय तक सुरक्षित रखने की कौन कौन सी तकनीकी उपयोगी होगी, उसके लिए ये शोध करती है ये संस्था। दूसरा ये काम क्या करती है कि सस्ते और जो है कि पौष्टिक आहार तैयार करती है। मतलब सस्ता भी, सस्ता सुंदर टिकाऊ, तो ये संस्था वही काम करती है, सस्ता और पौष्टिक आहार तैयार करती है। सस्ता भी है और पौष्टिक भी है, इससे बढ़िया क्या चाहिए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं इस संस्था का कितना बड़ा रोल है। अगला कार्य इस संस्था का क्या है, इस संस्था बालकों के लिए पूरक आहार तैयार करती है। पूरक आहार बच्चों, सप्लीमेंट्री डाइट। सप्लीमेंट्री डाइट पूरक आहार बच्चों के लिए। पूरक आहार क्या होता है, इसके बारे में हम जब फूड एंड न्यूट्रिशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें सारा कुछ मैम आपको डिटेल में पढ़ाएंगी। तो इसमें बस अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब बच्चा 6 माह का हो जाता है, जब माँ का स्तनपान जब छूटता है तो उसके शरीर को जो आवश्यक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उसके लिए पूरक आहार दिए जाते हैं। बस इतना अभी यहाँ समझ लेना उचित होगा हमारे लिए। अगला हम इस संस्था के बारे में देखेंगे। अब बच्चों ये कार्य हो गया, तो इस संस्था ने क्या किया, जैसा कि हमें पता चल गया कि यह संस्था शोध कार्य करती है,
सस्ते और पौष्टिक आहार को तैयार करती है और ये पूरक सप्लीमेंट्री डाइट को तैयार करती है बच्चों के लिए। तो ये बहुत बड़ी संस्था है। तो इस संस्था ने क्या किया कि कुछ विभागों में अपने आप को बांट लिया। तो वो कौन कौन से विभाग हैं? वो विभाग हैं चावल, दाल तथा तकनीकी अनुसंधान विभाग, बेकिंग एवं कन्फेक्शनरी विभाग, जीव रसायन विज्ञान एवं व्यवहारिक पोषण विज्ञान विभाग, जीवाणु विज्ञान विभाग, प्रोटीन टेक्नोलॉजी विभाग, फल सब्जियों का तकनीकी अनुसंधान। इसने इतने विभागों में अपने आप को बांट लिया और सभी विभाग बच्चों अलग अलग जो है कि अनाजों पर कार्य किया उन्होंने। इस विभाग ने दाल और चावल विभाग तकनीकी ने दाल और चावल की टेक्नोलॉजी के पर शोध किया। बेकिंग और कन्वेंशनरी ने इस पे काम किया। जीव रसायन विज्ञान और व्यवहारिक पोषण पर काम किया, इसने जो है कि जीवाणु पर काम किया। प्रोटीन टेक्नोलॉजी पर काम किया। मतलब सभी विभाग मिलके, इन विभागों ने अलग अलग शोध किए और इन विभागों ने मिलके कुछ आहार तैयार किए, कुछ प्रोडक्ट अपने तैयार किए जो प्रमुख हैं। जैसे क्या क्या प्रमुख है इन विभागों द्वारा तैयार किया गया? प्रमुख एक है स्तन्य त्याग आहार, जिसको बोलते हैं स्तन्य त्याग आहार। वीनिंग फूड्स क्या है? वीनिंग यहाँ पर समझ ले बच्चों, जब बच्चा स्तनपान धीरे धीरे छोड़ता है तो उस प्रोसेस को वीनिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो उस समय क्या होता है कि बच्चे को शरीर की आवश्यकता, अब तो माँ का दूध स्तनपान करना छूट रहा है उसका, तो उसको शरीर को पोषक तत्व की आवश्यकता होगी। तो उस पोषक तत्व को किससे कवर अप किया जाएगा? उसके लिए स्तन्य त्याग आहार तैयार किया CFTRI संस्था ने। दूसरा काम क्या किया इसने? दूसरा आहार तैयार किया भैंस के दूध से शिशु दुग्ध आहार। बच्चों के लिए, मतलब भैंस के दूध से जो पाउडर नहीं आता, दूध का पाउडर, ऐसे कुछ प्रोडक्ट, इस संस्था ने बच्चों के दूध के लिए भैंस के दूध से शिशु दुग्ध आहार तैयार किया। और क्या तैयार किया? उच्च प्रोटीन युक्त आहार तैयार किया। और क्या तैयार किया? वनस्पति प्रोटीन से निर्मित शिशु दुग्ध आहार, मतलब वनस्पतियों में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन से युक्त दुग्ध आहार भी बच्चों के लिए तैयार किया इसी संस्था ने। और इस संस्था ने एक अच्छा काम और किया कि अनाजों को सड़ने और गलने से बचाने के लिए ड्यूरोफ्यूम प्रोसेस का विकास किया। ये ड्यूरोफ्यूम प्रोसेस क्या है? ये ड्यूरोफ्यूम प्रोसेस का संबंध है अनाजों को सड़ने और गलने से कैसे रोका जाए, उसके लिए ड्यूरोफ्यूम प्रोसेस तैयार किया इस संस्था ने। इस प्रोसेस के द्वारा अनाजों को जो है कि सड़ने गलने से बचाया जाता है और उनका भंडारण किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों इस संस्था ने मछली सुखा के अनाज बनाने की विधि को तैयार किया और फलों पे जो मोम का लेप किया जाता है उस तकनीकी को भी तैयार किया। देखते हैं ना फलों पे जो है कि जैसे सेव कभी भी देखिए चिकना चिकना रहता है, उस पर मोम का पॉलिश किया जाता है। उससे क्या होता है कि वो सेव ड्यूरेबल है, मतलब काफी दिनों तक वो सुरक्षित रहेगा, कुछ दिनों तक। तो वो विधि किसने तैयार किया था? ये इसी CFTRI संस्था द्वारा ही तैयार किया गया था। और इतना ही नहीं, इस संस्था ने मूंगफली तथा सोयाबीन से दूध बनाने की विधि को भी तैयार किया। तो ये संस्था ने इस इतने प्रोडक्ट की तकनीकी तैयार की। ये तकनीकी है इनके द्वारा, ये शोध यहाँ पे लिखा हुआ ना, शोध करती है, तो ये शोध करके ये तकनीकी विकसित की और ये आहार तैयार किया। और एक चीज हमने और पढ़ा इसके कार्य में, तीसरा पॉइंट, कि ये संस्था बच्चों के लिए पूरक आहार तैयार करती है। तो कुछ प्रमुख पूरक आहार के बारे में जानेंगे। इस संस्था के कुछ प्रमुख पूरक आहार कौन कौन से हैं बच्चों? वो है बाल आहार को बोलते हैं बाल, AHAR, बाल आहार। और माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ, माल्ट फूड और बहुउद्देशीय आटा, जिसका बहुत ही प्रचलित नाम है MPF। प्रचलित नाम है इसका, क्या नाम है? मल्टी प्रोसेस फूड, जिसको बोलते हैं
मल्टी MULTI मल्टी प्रोसेस नहीं, मल्टीपर्पज फूड। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये बहुउद्देशीय आटा MPF को नाम से जानते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज, PURPOSE, मल्टीपर्पज फूड है ये। तो ये हो गया इसके पूरक आहार। यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है कि बाल आहार कौन संस्था तैयार करता है? तो आपके ऑप्शन में दे देगा WHO, यूनिसेफ, NIN और जो है कि CFTRI। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पूरक आहार, बाल आहार। इसी तरीके से इसका एक अच्छा उदाहरण देखिए कि आपके TGT PGT में ही 2016 की जो TGT PGT की वैकेंसी थी उसमें एक क्वेश्चन इसी संस्था से आया हुआ था। जिस बच्चे ने यह संस्था नहीं पढ़ा होगा उसका आंसर नहीं सही हुआ होगा। अब देखिए वो क्वेश्चन क्या था, वो प्रश्न था भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को डैश तैयार और विपणन किया जाता है। तैयार और विपणन मतलब उसको तैयार करना और उसका मार्केटिंग करना, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा CFTRI द्वारा। यही क्वेश्चन आपके TGT PGT 2016 की जो वैकेंसी थी, जिसका पेपर 2018 में हुआ था, उस प्रश्न में आपको उस प्रश्न पत्र में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसीलिए समझ में आता है कि ये संस्था कितना इंपॉर्टेंट है। और यहीं से हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय बहुउद्देशीय भोजन यानी कि MPF जब पूछ सकता है, तो ये बाल आहार भी पूछ सकता है, अगले पेपर में हो सकता है। किसी पेपर में हो सकता है माल्टोज युक्त पूछ दे, या किसी पेपर में पूछ दे कि ड्यूरोफ्यूम तकनीकी की विकास किस संस्था द्वारा की गई। तो आपको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक रहा। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।